सी राज मेराज मुहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आण वाला सद्या तालिब ते गया मतलूब होते जिब्राइल सी सद ले जाण वाला बाजे आखदे बिन दरवाजियां तो किवें पहुंचिया अरश ते जाण वाला अबर अकल नू इत्थे दखल किए जाने जाण वाला या ले जाण वाला। ये मेरे रब का दावा है, अपने महबूब को सैर मैंने करवाई। अच्छा, सैर करवाई क्यों? तो कहा कि मैं अपने अजायब कुदरत की निशानियां अपने अब्दे खास को, अब्दे मुनीब को, अब्दे मुख्तार को, अब्दे मुकर्रम को दिखाना चाहता हूं। और फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने महबूब को इतनी निशानियां दिखाई जिनका ताल्लुक देखने से भी था, जिनका ताल्लुक विजदान से भी था, महसूसात से भी था, सुनने से भी था। कभी हुजूर अलैहिस्सलाम जन्नत की खुशबू सूंघते हैं, नज़ारों की वादी देखते हैं, और कभी दोज़ख के अंदर अजाबों में मुब्तला लोगों को देखते हैं। और फिर अपनी उम्मत को बयान भी फरमाया ताकि वो उन आमाले बद से बच जाएं जो जहन्नम में ले जाने का सबब और जरिया है। आज की शबे खास में मैं और आप अपनी जिंदगियों पे गौर करें और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो जो हमें खबरें दी हैं उनको देखें, और कोई ऐसी कोताही कहीं हमारे आमाल में तो नहीं है, अगर है तो उसको अपने से दूर करके एक नई जिंदगी का आज से आगाज करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि पत्थरों से उनके सर कुचले जा रहे हैं, और पत्थरों से कुचलने की वजह से उन लोगों के सर कीमे की तरह हो जाते, कूट दिए जाते हैं पत्थरों से, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सही हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा उनके सर कुचले जाते। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो कहा कि ये वो लोग हैं कि जिनके सर नमाज की वजह से बोझल रहते थे, नमाज जिनको बड़ी भारी लगती थी, अजान की आवाज सुनते और फिर दोबारा सराहने पे सर डाल देते और उठने की हिम्मत ना पड़ती। हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की दिल फरेब सदाएं कानों में पड़ती। तो इनके सर नमाज की वजह से बोझल होते थे, और आज इनके सर पत्थरों से कूटे जा रहे हैं। इस पूरे इज्तिमा में जो इस ग्राउंड के किनारों तक है और बाहर गली में भी इस लाउड स्पीकर के जरिए से बाजार में भी, सड़क पर भी आवाजें पहुंच रही होंगी। तो आप सब और मैं गौर करें कि हमारी जिंदगी में कहीं नमाज से कोताही तो नहीं है। और ये भी सुन लीजिए कि ये मेराज का तोहफा खास है जो हुजूर लेकर आए। इसीलिए अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन कहा गया कि नमाज अहले ईमान के लिए मेराज है। हुजूर का मेराज तो ये कि दीदार इलाही किया और वहां तक पहुंचे जहां किसी का तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस उम्मत के लिए मेराज ये है कि जब वो पेशानी सजदे में रख के सुभान रब्बियल आला कहती है, इतनी रहमतें बरसती हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि हम जब सजदे में होते हैं तो कितनी रहमतें बरसती हैं, तो वो सजदे से सर ही ना उठाएं। इतनी रहमतों का नज़ूल होता है। इसलिए इस उम्मत का मेराज ये है कि ये पंज गाना नमाज शियारे जिंदगी बना ले, कभी भी नमाज कज़ा ना होने दे। अपनी जिंदगी में नमाजों को इस तरह शामिल करे कि नमाज का वक्त आए तो बेचैनी हो कि नमाज की अदायगी हो, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने लग जाएं। हुजूर नमाज को आंखों की ठंडक करार दें। बिलाल हबशी को जब अजान के लिए कहते तो ये फरमाते, अरेहना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे सीने को राहत पहुंचा दो। तो नमाज से हुजूर के कल्ब को, हुजूर के सीने को राहत पहुंचती थी। मैं और आप जितने लोग यहां आए हैं और जिस हुजूम के साथ, जिस शौक के साथ, जिस वलवले के साथ और जिस मोहब्बत के साथ आए हैं, यकीनन आप और मैं हुजूर को राजी करने आए हैं, अपने रब को राजी करने आए हैं, आकाए दो आलम की रिजा के हुसूल के लिए हम आए हैं। तो हुजूर की रिजा के तालिब बन के आज के इस इज्तिमा में आने वालों, अगर तुम चाहते हो कि हुजूर हमसे राजी हो जाएं, तो अगर बदकिस्मती से कोई बेनमाजी है
تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔